बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना या मुहम्मद नबी उम्मी व अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा या हमारी प्रेजेंटेशन फोकस करेगी सबसे पहले द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. So before I will just discuss and delineate the notion and the what I mean to say the amendments, or I should say the features of this act, मैं आप लोगों के सामने पहले ये चाइल्ड मैरिज का नोशन, आप कॉन्सेप्ट इसका बताता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, जब हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं, एज यू नो, इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन. तो ये जो अर्ली मैरिज होती है, इसका एक कोड दिया है कि किस लेवल और कौन सा एज ग्रुप है. इन एक्ट्स के हिसाब से बहुत सारे एक्ट्स आए विद इन द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई. तो जो एक एक्ट था चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, उसमें जो था, जो हम बोलते थे उस मतलब एक बच्चा जो शादी के लिए काबिल कबूल नहीं है, उस अमेंडमेंट के हिसाब से, उस एक्ट के हिसाब से जो एज ग्रुप था, डेट वाज फॉर गर्ल्स इट वाज 14 एंड फॉर बॉयज इट वाज 18. दैट मीन उस एक्ट के हिसाब से जो 1929 में पास किया गया, उसके अमेंडमेंट के हिसाब से जो 14 साल की लड़कियां हैं और 18 साल के जो लड़के हैं, वो शादी के लिए काबिल कबूल नहीं थे. और हमारा जो कानून था, उस हिसाब से, उस कानून के हिसाब से वो लायबल नहीं था सोसाइटी में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. तो क्या है कि उसके बाद फिर अमेंडमेंट ही आ गई. अमेंडमेंट मतलब कि जो नए जो कानून बन गए, जिसका एक रिसेंट है, दैट इज दिस प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006. उसमें अमेंडमेंट्स आ गई, उसमें कुछ मतलब उस एनहेंस हो गई एज की. फॉर एग्जांपल अब क्या है कि अब जो गर्ल्स होगी 18 साल की और जो लड़के 21 साल के होंगे, उससे बिलो जो लड़के हैं या लड़कियां, उनकी शादी मतलब लायबल नहीं है हमारी सोसाइटी और हमारी कल्चर में. ये कानून पास किया गया. देखो, अगर हम देखेंगे कि इन एक्ट या इस कानून को जो बनाया गया, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड क्या है कि ये चीजें लायबल क्यों नहीं है. अगर हम शरिया को देखेंगे या बाकी जो डिफरेंट हिंदू फिलॉसफीज देयर, मुस्लिम फिलॉसफीज देयर और अदर फिलॉसफीज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अगर उन हिसाब से देखेंगे, उसका एक अलग एक उनके जो उन्होंने बार बार रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देख के उस चीज को बार बार मतलब गवर्नमेंट के सामने लाया गया. तो गवर्नमेंट भी सोचती थी, उन चीजों को मद्देनजर रख के उनने कुछ डिसीजन फिर आगे फिक्स की. बहुत सारी कमिटीज बन गई, जैसे जो चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट दिस 1929 एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें कुछ अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली ली गई. हर एक कल्चरल एस्पेक्ट को जहन में रख के उन्हें जो डिसाइड किया, उन्हें डिसीजन जो बनाए, वो दैट वाज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेड. अब ये चाइल्ड मैरिज है क्या? अगर इस रिसेंट अमेंडमेंट को देखेंगे, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इस हिसाब से 18 साल और 21 साल, 18 साल के लड़के और 21 साल की लड़कियां, उससे पहले शादी नहीं, अगर कोई इसमें मुलविस पाया गया, उसके खिलाफ एक एक्शन है. इसी एक्ट को जहन में रख के, इसी एक्ट के फीचर्स और कैरेक्टर्स के हिसाब से जो इसमें है, उस कैटेगरी में है. मतलब अगर कोई बंदा, अगर कोई इंसान, कोई भी बंदा, कोई भी है जो इस चीज को प्रॉम्प्ट कर रहा है सोसाइटी में, जो उकसा रहा है सोसाइटी को, जो लोगों को उकसा रहा है, या इस चीज को फॉलो किए बगैर ही उससे पहले की एज के मतलब जो शादी है उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, उसमें क्या है, उसमें एक पनिशमेंट है. उस हिसाब से एक पनिशमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनली या उस अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से जो पनिशमेंट क्या है. देखो कितना मुश्किल है, जितना हमें सोचना चाहिए. हम हर एक चीज को ऐसे ही ले रहे हैं, लेकिन कानून के हिसाब से पनिशमेंट है. कोई बंदा फिर जवाजत नहीं रखता है कि वो फिर जवाब दे दे कि मैंने ऐसा, मेरे रीजन ऐसे थे. हर एक, चाहे पुअर बैकग्राउंड से है, चाहे एलीट बैकग्राउंड से है, चाहे नॉर्मल बैकग्राउंड से है, किसी भी एवरेज बैकग्राउंड से, हर एक सोसाइटी का हर एक यूनिट, whether it is any of particular religion, whether it is any particular sect or whatever, it will not be accepted as far as the amendments of different these acts are concerned. See, dear student, अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया, चाहे कोई भी हो,
उसके लिए पुनिशमेंट क्या है? पुनिशमेंट है या तो 1 साल या एक्सटेंड कर सकते हैं 2 साल पुनिशमेंट, 2 साल सजा इम्प्रिजनमेंट। नंबर सेकंड, या तो फाइन कर सकते हैं 1 लाख या 1 लाख रुपया उसको फाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? अगर हमारी सोसाइटीज में, अगर हमारे कल्चर्स में कोई भी पेरेंट है, कोई भी सोसाइटी का बंदा है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी सोशल पर्सन है, अगर उसने किसी भी, चाहे वो रिलेटिव्स में उसके आता है, चाहे उसके रिश्तेदारी में आता है, चाहे उसके अगल बगल में नेबरहुड में आता है, चाहे उसकी कम्युनिटी में आता है, चाहे उसके एसोसिएशन में आते हैं, या कल्चरल एज वेल एज सोसाइटी एज वेल, अगर उसमें ये बंदा पाया गया, उसके लिए ये पुनिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016 के हिसाब से देना है, किसी भी हाल में देना है। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम इसको वास्ट ब्रॉड आउटलुक से देखें, मैक्रो आउटलुक से देखें, इसको अगर आप देखोगे ये इसका मतलब क्या है, ये चीजें क्यों बनी गई, ये एक्ट, इस एक्ट के पीछे ये जो बनाया गया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिसीजन होता है उसके पीछे एक राज होता है। देखिए, अगर आप, हम यहाँ सारे जो लोग हैं, हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, या किसी भी सोसाइटी में, किसी भी विलेज में है, सिटी में है, किसी भी रीजन में है, किसी भी कल्चर में अगर कोई भी बच्चा पढ़ता है, देखिए इससे क्या असर पड़ता है। जब किसी बच्चे की शादी होती है, पहले ही अर्ली मैरिज होती है, आप देखो उस बच्चे पर क्या असर पड़ता है। अगर देखा जाए रैशनल आउटलुक और मैच्योर आउटलुक से देखा जाए, उस बच्चे पर क्या असर पड़ता है, उनकी फैमिलीज पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले देखा गया, इसके पीछे एक ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज है, इसके पीछे बहुत सारा रिसर्च किया गया। उस रिसर्च की बिना पर यह देखा गया कि जो बच्चे अर्ली मैरिज में आते हैं उनके साथ बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन होती है। एक्सप्लॉयटेशन में मतलब क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब यह है कि वो बच्चे बेचारे जो, जिनकी एज पढ़ने की थी, अपने घर में किसी लेवल तक अपने आप को एक इंडिपेंडेंस या किसी डायरेक्शन में लेने की थी, उस बच्चे को उस चीज में डाला जाता है जिस चीज में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। He is not able to reconcile himself herself in a particular environment that is being determined by the parents, by the orthodox. What I mean to say, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये कोई लड़की है, मुझे बच्ची है, या सोसाइटी में हमारा एक नोशन है, ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी। और ऑर्थोडॉक्स व्हाट आई मीन से, जो ओल्ड ट्रेडिशंस के लोग थे, ओल्ड ट्रेडिशंस के लोग अक्सर सोचते थे, क्या सोचते थे, जो ये हमारे बच्चे हैं, अगर इनकी शादी हो जाए, सानी काल पे बोर, यम करें पानी कम, यम रखन पान घर, बस डेट इज इट। इस चीज के पीछे पड़े थे, इस चीज को देखते थे। इनका जो आउटलुक था, डेट वाज नॉट ब्रॉड, डेट वाज नॉट अप टू मार्क। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो लोग अच्छे नहीं थे, या उन लोग, मैं इतना कहता हूँ उसमें भी कुछ, उन सोसाइटीज में भी कुछ लोग थे जिनका आउटलुक था सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, डेट वाज रैशनल, मैच्योर। मगर कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से आम लोगों पर भी असर पड़ता है। जैसे कोई बंदा गरीब होता है, कोई बंदा सोचता है मे बच्ची, ये गि थोड़ा बहुत अमिस कर खानदर तो बस ये मकले अमिस बाकी परेशानी, अस गई कल पे जिम्मेवारी। इथे कह लड़के वल करोस अमिस बिचारिस खानदर वानदर मकलाओ फिक्र। मगर आप देखिए इस चीज से सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले ये जो बच्चा है, गोडनेथी बिचोर ये एजुकेशन हेकन हासिल कर असल पे, इसकी एम्प्लॉयमेंट है, इसका जो अपना एक माहौल होता है बच्चे का, जो चाइल्डहुड, एक अल्लाह ताला निजाम स्टेज, स्टेजस मज अमिस मन बिचारिस पे गसन फैमिली मज वारिया गसन अमिस एलिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, एस्ट्रेंजमेंट अमिस गसन, जुल्म अमिस फैमिली मज गसन। जब कोई बच्ची 18 साल की, 17 साल या 15 साल की या 13 साल या कुछ इस उम्र की किसी घर में शादी करती है, फिर जाती है, तमिस बिचार कूत मुश्किल गसन समाज से एडजस्ट गसन, क्या अमिस पे युत योत आसान क्या।